बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मुश्किल भी लगेगा। पहले जो जितने क्वेश्चन आपने 8 के 8 किए हैं, ये क्वेश्चन बड़े आसान थे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। आपने इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। कहता है 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन कैंप, यानी 1440 1440 मैन है, एक कैंप में रह रहे हैं, उनके पास 32 डेज की खुराक मौजूद है। जैसे कि आर्मी वगैरह या फौज वगैरह का कोई कैंप होता है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है हज़ारों लोग होते हैं। तो 1440 मैन के पास 32 डेज की खुराक मौजूद है। कहता है यहाँ से आपने स्टेटमेंट समझनी है, हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कि कितने आदमी कैंप से चले जाएं, सो डैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, कि वही फूड जो पहले मौजूद थी अब वो 40 डेज के लिए यानी कि पूरी हो जाए उनके लिए, 1440 मैन के लिए नहीं, सॉरी, कि 1440 मैन में से कहता है कितने आदमी चले जाएं कि वो खुराक अब 40 दिन चल जाए। तो यहाँ पे व्हेन राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम, कि जब वो राशन यानी कि जो 1440 मैन के लिए राशन मौजूद है वो पहले जो जितना था वो उससे अब 1.5 टाइम, 1.5 का मतलब होता है 3/2 टाइम जो ना वो राशन बढ़ जाए। तो अब आप देखें यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी मैन के लेट द मैन लेट द रिक्वायर्ड मैन, वो हम कह लेते हैं एक्स। तो आपने मैन्स को लास्ट में लिख देना है, क्योंकि हमने उसी तरह क्वेश्चन ये करना है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम लास्ट में लिख रहे हैं। 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज, एक तो आपके पास 32 डेज और फिर दूसरा यहाँ पे उस पर राशन भी दे रहा है। वो राशन भी आप इसे कह सकते हैं, या आप यहाँ पे फूड का वाला भी दे सकते हैं कि राशन की जगह फूड भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसके नीचे डाटा लिखें कि पहले आप यहाँ पे हिंट पे देखें, हिंट फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1 एंड द सेकेंड एलिमेंट फूड इज 3/2। देखें आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, हिंट ना भी अगर आपके पास हो, व्हेन द राशन इज इंक्रीज बाय 1.5 टाइम, 1 होल नंबर 1/2 टाइम उसने लिखा है कि राशन 1/2 कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ये हिंट ना भी हो, हम यहाँ पे राशन को लेट कर लेते हैं, फूड को लेट कर लेते हैं कि फूड जो है वो 1 है, 1 क्विंटल हो सकती है, ठीक है, 100 किलोग्राम हो सकती है। तो हमने ये लेट कर लिया कि राशन हमारे पास 1 है। तो ये राशन हमारे पास कितने दिन के लिए है जी? 32 डेज के लिए, और उस कैंप में 1440 मैन मौजूद है। तो कहते हैं अब राशन इंक्रीज कर रहा है, राशन इंक्रीज जो कर रहा है वो 1 एंड इतने टाइम, ये राशन पहले 1 था, अब ये राशन इंक्रीज हो गया 1 होल नंबर 1/2, या आप इसे पढ़ सकते हैं 1.5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 1 2 + 1 3/2, यानी पहले राशन अगर 1 था तो अब वो इतना बढ़ गया राशन। वो कहता है कि ये 40 दिन अब उन्होंने चलाना है, तो कितने आदमी अब हमें चाहिए कि ये 40 दिन ये राशन, यानी कि राशन बढ़ भी गया है लेकिन चलाना भी 40 डेज है, और ये बताएं कि कितने आदमी वहाँ से चले जाएं कि ये राशन अब 40 दिन चले और राशन की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आपने इसका यहाँ पे रेशो डालें, यहाँ से अब आपने डायरेक्ट और इनवर्स को थोड़ा सा इसमें पहचान करना है। देखें अब आपके पास पहले राशन था 1, अब राशन वो बढ़ा देता है। राशन बढ़ने से क्या होगा कि हमने ये यहाँ से आपने पॉइंट समझना है कि राशन बढ़ जाए तो हमने यहाँ से देखना है कि कितने आदमी चले जाएं। तो जाहिर है नंबर ऑफ मैन जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो 1440 पे ये राशन चल रहा है ना। यहाँ से हमने आदमियों को भेजना है कि कितने आदमी यहाँ से चले जाएं कि ये राशन 40 डेज में कंप्लीट, यानी कि 40 डेज तक चल जाए। तो यहाँ से इसका मतलब है मैन को हमने रिड्यूस किया है, राशन इंक्रीज्ड, मैन रिड्यूस हो जाएंगे।
कि मैं कितने आदमी चले जाएं। तो जब राशन इंक्रीज कर रहे हैं और मैन यहाँ पे कम हो रहे हैं तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन बन गया, इसका एरो आपके पास नीचे आ जाएगा। सिमिलरली देखें 32 डेज में वो राशन 1440 मैन पे के लिए रिक्वायर्ड है, 1440 मैन उसे खा रहे हैं या उसके लिए सफिशेंट है। अब डेज बढ़ जाते हैं, अगर डेज बढ़ जाते हैं तो वो राशन ज़्यादा आदमियों पे चलेगा या कम पे चलेगा, तो इसका आपने देखना है कि वो राशन अगर डेज बढ़ रहे हैं तो वो राशन हमारे पास अगर डेज बढ़ रहे हैं तो वो राशन हमारे पास ज़्यादा आदमियों के लिए पूरा होगा या कम के लिए पूरा होगा, तो जाहिर है वो कम के लिए पूरा होगा। क्यों, डेज बढ़ गए हैं तो आदमी अब हमें क्या चाहिए, कम चाहिए ताकि वो राशन पूरा हो जाए। तो यानी कि डेज बढ़ गए तो मैन कम हो जाएंगे, तो ये आपके पास इन्वर्स हो गया। तो इसको अब आप जो एक्स वाली टर्म है इसको एज इट इज़ लिखें। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसे दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राशन अगर पहले 1 था तो यहाँ पे राशन बढ़ा है, राशन बढ़ा है लेकिन नंबर ऑफ मैन हमने कम करने हैं क्योंकि वहाँ से हमने आदमियों को लेफ्ट करवाना है। तो जब मैन कम होंगे राशन बढ़ेगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। 32 डेज के लिए यानी कि ये इतने आदमियों के लिए राशन है। आदमी अगर डेज बढ़ जाएंगे तो हमें जाहिर है नंबर ऑफ मैन कम करने पड़ेंगे या नंबर वो आदमियों पे कम दिनों के लिए खुराक वो पूरी होगी, तो ये भी इसका मतलब है इन्वर्स बन जाएगा। इसको अब आप जो है ना सॉल्व करें तो 1 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x ओवर 140। तो अब आप देखें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो इसको आप ऊपर 3/2 को 1 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको मैं अगर रफ अमल में आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये चीज़ है 1 डिवाइडेड बाय 3/2। 1 डिवाइडेड बाय 3/2 को आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 3/2 2/3 बन जाएगा, यानी 2/3। या दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें ये 2 उलट के यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 32 ओवर 40 मल्टीप्लाई 1440 इज इक्वल टू x। ये देखें यहाँ से मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ, ये 0 कैंसिल इससे, 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ से आप कैंसिल करें 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24। तो अब आप ये से मल्टीप्लाई करें 2 8 ज़ा 16, 16 को आप 48 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को जब आप 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 768 मैन। तो ये 768 मैन है, तो हमने ये फाइंड करना है कि ये 1440 मैन है, तो 768 मैन ये हमारे पास आए हैं। तो मैन हु लेफ्ट द नंबर ऑफ मैन who left the camp, who left the camp। तो आपके पास ये 1440 मैन है, तो आप उसमें से ये 768 मैन को निकाल दें क्योंकि अब ये खुराक जो है वो 760 मैन आदमी जो है वो खा रहे हैं, उनके लिए ये 40 डेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो कितने आदमी उसने पूछा कि कैंप से चले जाएं, तो हमें ये हमारे पास टोटल मैन यहाँ पहले से मौजूद थे। 768 मैन पे ये खुराक 40 दिन चलेगी, तो अब इसका मतलब है कि 1440 में से हम ये मैन निकाल देंगे, तो मतलब ये है कि इतने मैन चले जाएंगे। तो आप ये जब माइनस करोगे तो 672 मैन यहाँ से इस कैंप से चले जाएंगे, कि 1440 में से 672 मैन चले जाएंगे। तो अब वही खुराक अगर बढ़ा के 3/2 टाइम कर देंगे और 40 दिन हमने चलानी हो तो वो 780 मैन पे पूरी होगी। इसका मतलब है 672 मैन वहाँ से उस कैंप से निकल जाएंगे, ये चले जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, तो मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसमें। तो अब आप लास्ट क्वेश्चन पे आए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं 10 men कैन असेंबल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 men कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 days। 10 आदमी हैं, 400 साइकिल्स को असेंबल्ड करते हैं, बनाते हैं इन 8 days, 8 दिनों में। हाउ मैनी साइकिल्स, तो लेट रिक्वायर्ड साइकिल, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल, वो आपके पास x है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स को आप लास्ट में लिख लें। तो 10 मैन, यहां पे शुरू में मैन और यहां पे आपके पास डेज, इनमें आप रेशो लेंगे। तो अब आप इसके नीचे डाटा लिखें। 10 मैन ने 400 साइकिल्स असेंबल्ड करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स 400 है, और 8 डेज में कहता है हाउ मैनी साइकिल्स, ये हाउ मैनी साइकिल्स x, 5 मैन के नीचे 5 विल असेंबल इफ वर्क फॉर 16 डेज, अगर वो 16 डेज काम करें तो कितनी साइकिल्स वो असेंबल्ड कर लेंगे। 5 मैन है, नंबर ऑफ डेज उनके पास 16 है, तो वो कितनी साइकिल्स बना लेंगे या असेंबल्ड कर लेंगे। ये हमारा डाटा है। इस डाटा को आप दोबारा समझें कि 10 आदमी हैं, 8 दिनों में 400 साइकिल्स को असेंबल्ड कर रहे हैं। कहता है 5 मैन 16 दिन में कितनी साइकिल्स को असेंबल्ड करेंगे, कितनी साइकिल्स बनाएंगे। इसमें अब आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि इसमें डायरेक्ट है या इन्वर्स है। उसके लिए देखें 10 मैन 400 साइकिल्स बना रहे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मैन कम हो गए, पहले 10 थे अब 5 हो गए, नंबर ऑफ मैन कम हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो कम साइकिल्स बनाएंगे, क्योंकि 10 मैन तो 400 बना रहे हैं, तो जाहिर है मैन अगर कम हो जाएंगे तो वो कम साइकिल्स असेंबल्ड करेंगे, तो मैन भी कम, साइकिल्स की तादाद भी कम, तो दोनों कम है, तो ये डायरेक्ट। इसी तरह 8 डेज में 400 साइकिल्स बनती हैं, 8 डेज में 400 साइकिल्स बनती हैं। डेज अब आपके पास बढ़ गए हैं, डेज अब आपके पास 16 है, पहले 8 थे, डेज इंक्रीज कर गए हैं। जब डेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स भी ज़्यादा बनेंगी, तो डेज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ साइकिल भी इंक्रीज्ड, तो दोनों इंक्रीज्ड हैं, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाएगा, और ये भी आपके पास डायरेक्ट होगा जिसमें x आ रहा होगा। तो अब आप इसे देखें, सॉल्व करें, तो ये बन जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 16/8 इज इक्वल टू x/40 400। तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए 400 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आप इसकी कैंसलेशन करें। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 8s are 16, 8 यहाँ पे फिर 8 से कैंसिल, तो 8x इज इक्वल टू 400 साइकिल्स। तो स्टूडेंट इस तरह यानी कि 5 आदमियों के पास नंबर ऑफ डेज बढ़ जाने के बाद वो भी 400 साइकिल्स ही प्रिपेयर्ड करेंगे, असेंबल्ड करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म है, और आपके इस मंथ में, जुलाई के मंथ में, ये तो था आपका तीसरा और चौथा चैप्टर्स था जुलाई के मंथ में। इसकी आपके पास अब 4 असेसमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। चारों असेसमेंट्स अब आप सॉल्व करें और वो सॉल्व करके स्कूल में पहुंचाएं। तो यहाँ तक आपका जुलाई का सिलेबस था। इसी सिलेबस से अब जो आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 किया है, इसी सिलेबस से अब आपके क्विज़ का टेस्ट होगा, MCQs का वो पेपर होगा, वो भी आपने इन्हीं 2 चैप्टर्स को 3 और 4 को तैयार करना है। बाकी नेक्स्ट सिलेबस के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।